क्या बिहार में सब कुछ बदलने वाला है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में इन दिनों राजनीति में काफी ज्यादा गर्माहट हो गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। 29 तारीख को दिल्ली में जदयू की बड़ी बैठक होने वाली और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि अब बिहार के जो सीएम हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। बिहार की सियासत में बेमौसम गर्माहट छाई हुई है। वैसे तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से ही देश भर में चहल पहल बढ़ने लगी है। देश की जब भी चर्चा होती है तो उसका कनेक्शन बिहार से जुड़ जाता है। बिहार की धरती प्रयोग धर्मी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक बड़े परिवर्तन का आगाज बिहार से होता रहा है। लंबे समय तक बिहार में शासन कर रहे लालू यादव ने सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट विकसित किया तो उसी की देखा देखी बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का नुस्खा बनाया। लालू बिहार में जंगल राज के लिए मशहूर रहे तो नीतीश कुमार सुशासन की वजह से पहचाने गए। दोनों धुर विरोधी फिलवक्त एक साथ थे। पता नहीं राजनीतिक शब्दावली में इस घालमेल को अब कौन सा नाम दिया जाएगा। बिहार की सियासत की गर्माहट के केंद्र में अभी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू है। बीजेपी के साथ रहकर जदयू लगातार आगे बढ़ी है। जदयू को पहली बार सदमा वर्ष 2020 में तब लगा जब विधानसभा के चुनाव हुए। उसके साल भर में पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने भाजपा के साथ अपने संबंधों का भरपूर सियासी लाभ उठाया। लोकसभा में जदयू ने बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़कर 16 पर कामयाबी हासिल की। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पता नहीं कौन सी ऐसी हवा चली कि नीतीश की पार्टी जदयू सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई। नीतीश कुमार ने 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू को मिली सफलता के बाद ये मुगालता पाल रखा था कि उनकी वजह से बीजेपी बिहार में पनप रही है। सच तो ये है कि बीजेपी ने बिहार को गैर दलित व्यक्ति नीतीश कुमार के भरोसे ही छोड़ रखा था। उनका यही मुगालता आगे चलकर उनकी परेशानी का सबब बन गया। अब नीतीश को अपनी हैसियत का पता चल चुका है। उन्हें एहसास हो गया है कि अकेले जदयू के भरोसे बिहार की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। तब उन्होंने आरजेडी के प्रमुख लालू यादव की यार गांठ ली। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव आरजेडी जदयू कांग्रेस ने मिलकर लड़ा। सीटें आरजेडी से जदयू को कम मिली, लेकिन सीएम की कुर्सी की गारंटी नीतीश ने पहले ही आरजेडी से ले चुके थे। यानी नीतीश ने बीजेपी की तरह महागठबंधन को भी आजमा कर देख लिया। दोनों खेमों में एनडीए और महागठबंधन में रहकर नीतीश ने दोनों को जांचा परखा। उन्हें मूल चिंता कुर्सी की थी। नीतीश की छवि उनकी पलटी मार राजनीति के कारण खराब हो गई। राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश को इसका एहसास तक नहीं हुआ कि वे बीजेपी के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में उतरे जरूर, लेकिन उनकी हरकतों से खार खाई जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। नीतीश ने आरजेडी को या कहें कि लालू यादव की फैमिली को तुरंत लॉलीपॉप दिखाया कि 2025 का विधानसभा चुनाव उनके ही घराने के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी कार्यकाल पूरा करने के बाद बंदोबस्त नीतीश ने बड़ी चालाकी से कर ली है। नीतीश को लगा है कि उन्होंने आरजेडी को बड़ी होशियारी से गच्चा दे दिया है, मगर हकीकत ये नहीं है। आरजेडी नेताओं को अच्छी तरह से पता है कि अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश के साथ रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तक लालू परिवार के बेरोजगार चल रहे दोनों बेटों को मंत्री मंडल में सम्मानजनक पद मिल जाएगा। इसीलिए आरजेडी नीतीश की चालाकी समझने के बावजूद नासमझ बन रही है।
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं, ये बात वो कई बार बोल चुके हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव सीएम पद पर बन जाएंगे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बात जो कहे हैं उस पर अमल करते हैं या फिर हर बार की तरह इस बार भी पलटी मारते हैं।